डॉक्टर पी एल मिश्रा ने लिखा है कि महाभवगुप्त प्रथम जन्मे एक महान शासक था। उसके लगभग 1.5 दर्जन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः ताम्रपत्र है। इसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका शासन वैभवपूर्ण, प्रगतिशील, समृद्ध और शक्ति से परिपूर्ण था। परमेश्वर की उपाधि से सिद्ध होता है कि वह शैव था। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन उसे वैभव बतलाता है। वास्तव में वह दोनों संप्रदायों को महत्व देता था। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, श्रीगुप्त द्वारा पुनः स्थापित सोमवंश को महाभवगुप्त प्रथम जन्मे ने सुदृढ़ नींव प्रदान की, जिसके आधार पर राजवंश लगभग 265 सालों तक शासन करता रहा। यद्यपि यह शासन छत्तीसगढ़ की मुख्य भूमि पर होता हुआ नहीं दिखता। महाशिवगुप्त प्रथम यताति जन्मे का पुत्र महाशिवगुप्त प्रथम के नाम से सोमवंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। उसे विनीतपुर का नाम बदलकर यताति नगर कर दिया। अपने नाम पर विनीतपुर का नाम बदलकर यताति नगर कर दिया गया होगा। डॉक्टर पांडे जो अनुमान लगा रहे हैं, राय बहादुर हीरालाल ने 1996 में इसे दृढ़तापूर्वक उल्लेखित कर दिया। डॉक्टर पांडे के अनुसार इसका शासनकाल 30 से 35 साल का था। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार यह इस वंश का तीसरा शासक था। तथापि वह अपने ही आलेख से दर्शा रहा कि वह प्रचंड शक्ति एवं अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य का प्रतीक था। पश्चिम दक्षिणी कौशल को छोड़ पूर्वी दक्षिण कौशल के सोमवंशी आ बैठे ताकि बंगाल के समुद्र तट तक पहुंच सके। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि रायपुर बिलासपुर के क्षेत्र के नजरों को ओझल हो चुका है। कलिंग, उगांडा, उत्कल और कुशल प्रदेश का वह स्वयं स्थापित स्वामी बना गया है। यताति विनीतपुर के बारे में अपने चौथे साल के आलेख में उत्तीर्ण कराया है। इसका नाम बड़ा ही अर्थपूर्ण है, जिसमें शत्रु दल के शासकों के दूतों ने कुटी बनाकर निवास प्रारंभ किया है ताकि वे विजेता शासक महाशिवगुप्त प्रथम की सेवा कर सकें। शासक के मंत्री व अधिकारी गण अपना नीति व आचरण के लिए नगरवासियों में बड़ी प्रसिद्ध प्राप्त कर रख सके। उनकी नीति व आचरण धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र पर आधारित थे। ताम्रपत्र में सोमवंशी की प्रशंसा में लिखा है, सोमवंशी पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए हैं ताकि इस विश्व का कल्याण हो सके, समृद्ध हो सके। सोमवंशी शासक उड़ीसा की ओर क्यों साम्राज्य विस्तार किए, इस संदर्भ में लिखा है, सोमवंशी शासक कौशल के पूर्वी हिस्से में छा गए क्योंकि उन्हें सुदूर पूर्व तक विस्तार के लिए मैदान खुला दिखाई दे रहा। डॉक्टर मिश्रा इस शासन का कार्यकाल 840 से 875 ईस्वी मानते हैं, जबकि डॉक्टर पांडे 920 से 955 ईस्वी मानते हैं। सोमवंशी शासकों की त्रिपुरी के कलचुरियों से बैर भाव चल रहा था। महाशिवगुप्त प्रथम ने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर डाहल को जला डाला था, उजाड़ दिया था। डाहल का युवराज प्रथम 915 से 945 ईस्वी ही दुर्गराज के नाम से जाना जाता रहा होगा।
यताति ने युवराज पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। डॉक्टर मिश्र ने प्रशासनात्मक ढंग से लिखा, महाशिवगुप्त यताति की चीनी शासकों से मुठभेड़ हुई और शासक ने अपनी सीमाओं की पूरी ताकत व सफलता से अक्षुण्ण बनाया। जब दहाल के चीनी शासक के सेनापति और भेड़पेड़ी भट्टपेड़ी ने छत्तीसगढ़ कौशल की सीमाओं को चिरपी घाटी से घुसकर ललकारा और विध्वंस कार्य किए तो महाशिवगुप्त यताति ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसा सबक सिखाया कि आने वाले लगभग 9 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में उनका प्रवेश असंभव हो गया। यही वे प्रयत्नशील अवश्य थे।